विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 2024 से 28 सेमेस्टर 1 वालों का बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है एक कॉलेज के द्वारा। लेकिन इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा कंटिन्यूअस आपको देखना है, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट का अगर एग्जाम छूट गया ना उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है कि इंटरनल एग्जाम वो छोड़ देते हैं, चाहे वो मेजर या फिर माइनर का किसी एक पेपर का या फिर दोनों छोड़ देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं स्टूडेंट, जिस कारण से उनको खामियाजा जो है वो रिजल्ट में भुगतना पड़ता है। आज के वीडियो में बहुत बड़ी खबर के बारे में बात करने वाले। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इतिहास में अगर देखा जाए एनएपी जब से लागू हुई है 2022 में लागू हुआ है, 2022 के सत्र के स्टूडेंट के साथ, और 2023 और फिर आपके सत्र में 2024 ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। खास करके इंटरनल की परीक्षा तो कभी भी रद्द नहीं हुई है, पहली बार हुआ है। और ये किस कारण से हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है जो भी मैं आपको फॉलो करने के लिए बोलूँगा आपको फॉलो कर लेना है, नहीं तो फिर एक बार अगर गलती हो जाएगी तो फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए सीधा अपडेट की ओर चलते हैं। अब आते हैं मेन अपडेट को लेकर। ये जो अपडेट है यानी जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो 18 जनवरी 2025 को रिलीज हुआ है। और कौन से कॉलेज के लिए रिलीज हुआ है? एसटी कोलंबस हजारीबाग। याद रखिएगा, ये जो नोटिस है वो सिर्फ और सिर्फ एसटी कोलंबस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर 1 2024 से 28 वाले हैं उनके लिए ही ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। लेकिन इसके अलावा अगर अदर कॉलेज वाले भी अगर वीडियो को देख रहे हैं, आपको देखना जरूरी है, क्योंकि मैं आपके लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा देखिएगा लगातार। देखिए, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन रद्द हुई है उसका रीज़न क्या है? ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। और नॉर्मल इंटरनल के एग्ज़ाम के लिए इतना बड़ा क्यों आखिर नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है? इसका मेन रीज़न है सब्जेक्ट सिलेक्शन। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो है, अगर 2023 के सत्र वाले स्टूडेंट की अगर बात करें, हमने शुरुआत से लगातार वीडियो डाली थी और अच्छे से बताया था कि किस तरीके से सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है, चाहे वो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के लिए हो या फिर कॉमर्स वाले या फिर साइंस वाले। उस वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट यानी 2023 से 27 वाले स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट देखे और कहीं ना कहीं कोई भी मिस्टेक वो सब्जेक्ट सिलेक्शन में नहीं किए। और उसके बाद वो अपने माइनर या फिर मेजर पेपर को वो एग्ज़ाम देने के लिए गए, आराम से वो एग्ज़ाम देकर आए और पास कर गए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारी भागीदारी यूनिवर्सिटी के लिए, उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ा है। इस बार हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की जब इंटरनल एग्जाम होने वाला था 2024 से 28 वाले के लिए, उसके बाद ही हमने वीडियो अपलोड करना शुरू किया। इसका मेन रीज़न है 23 से 27 वाले का सेमेस्टर 2 का अचानक एग्जाम डेट रिलीज हो चुका था। इसी कारण से हमने आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन के अकॉर्डिंग वीडियो नहीं अपलोड की, हालांकि पुराने वीडियो अवेलेबल थे। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है इसके बारे में बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के, आप पढ़ाई कहीं से भी कीजिए, किसी भी चैनल से कीजिए, किसी भी किताब से कीजिए, किसी भी ट्यूशन या कोचिंग से कीजिए, लेकिन अपडेट के लिए, हर सही इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आपको अपडेट नहीं मिलेंगे सही तरीके से, और गलत चीज़ आपके साथ होता रहेगा पूरे सेमेस्टर में। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर आप वापस मेरे पास ज़रूर आओगे। और हाँ, मैंने बार बार बताया है व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन होना है और मेरा नंबर सेव करके रखना है। किसी तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो डायरेक्ट वॉइस कॉल कीजिए, और अगर नॉर्मल कुछ पूछना है तो आप मैसेजेस कर दीजिए। जब भी हमें टाइम मिलेगा हम देखकर रिप्लाई कर देंगे। ये काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलती आपकी नहीं है। यहाँ पर जो गलती हुई है एसटी कोलंबस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आपकी गलती नहीं है। ना तो कॉलेज वाले ढंग से बताते हैं, ना ही किसी तरीके से नोटिफिकेशन रिलीज़ करते हैं, बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं कैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, और हमने वीडियो नहीं डाली। इसी के कारण ही आपके साथ मिस्टेक हुआ। क्या है नोटिफिकेशन, ध्यान से समझिए। यूजी सेमेस्टर 1 2024 से 28 के मेजर सब्जेक्ट के कुछ विद्यार्थियों द्वारा दिए गए गूगल सीट में गलत चुने गए माइनर सब्जेक्ट की परीक्षा रद्द की जाती है। होता क्या है कि एसटी कोलंबस कॉलेज में एक गूगल सीट दी जाती है, एक लिंक आपको व्हाट्सएप के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाता है एसटी कोलंबस कॉलेज के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, ठीक है, उनके टीचर के द्वारा। वहाँ पर आपको लिंक में क्लिक करके सारे सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। मेजर के अलावे माइनर हो गया, एमडीसी हो गया, एसईसी हो गया, एएसी हो गया, बीएससी हो गया, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो उस सब्जेक्ट सिलेक्शन में गूगल सीट में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्या किए हैं, गलत सब्जेक्ट चूज़ कर दिए हैं माइनर में। ठीक है, अब माइनर में जब सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलत होगा तो फिर एग्ज़ाम देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मौका आपका कॉलेज फिर से दे रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस में ये सारी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती। सोचिए आपका कॉलेज कितना बेटर है कि दोबारा मौका दिया जा रहा है। तो किसके लिए एग्ज़ाम रद्द हुआ है? जिन्होंने माइनर सब्जेक्ट की जो परीक्षा है वो गलत सब्जेक्ट का दिया है, चाहे वो चूज़ किए हो गलत या फिर गलत तरीके से एग्ज़ाम दिए हैं गलत सब्जेक्ट का। अभी मैं डिटेल से बताऊंगा किनका किनका गलत है। जिनकी सूची जारी की जा रही है, नीचे भी सूची है पूरा, महाविद्यालय द्वारा जारी किए गए मेजर विषय के साथ माइनर विषयों की सूची के अनुसार माइनर विषय का चुनाव कर ले।
और साथ ही साथ यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन भी बताया गया है लास्ट वाले पेज में कि किस तरीके से किस मेजर पेपर के साथ कौन सा आपको माइनर पेपर रखना है। आपको सिलेक्शन कर लेना है दोबारा से, अगर गलती हुई होगी अभी आपका लिस्ट में अगर नाम होगा तो फिर से आपको सिलेक्शन करना है माइनर का। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर देखिए आगे क्या बताया गया है, इसकी पुनर्परीक्षा यानी फिर से यहाँ पर देखिए डेट रिलीज हुआ है इंटरनल एग्जाम का 4 फरवरी 2025 यानी मंगलवार। डेट याद रखिएगा, इसे छोड़िएगा मत। यानी 12 बजे दिन से लेकर 1 बजे तक आपका फिर से एग्जाम होगा, जिनका जिनका गलत माइनर सब्जेक्ट चूज हुआ है, जो अभी लिस्ट में आपको दिखाऊंगा उस लिस्ट में। और वही क्या करेंगे, इस डेट को जाएंगे, इतने बजे उनका एग्जाम होगा और इसमें एग्जाम में शामिल होना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर कोई भी छोड़ते हैं तो खामियाजा आपको रिजल्ट में भुगतना पड़ेगा। इन विद्यार्थियों में से जो माइनर सब्जेक्ट के रूप में सही चुनाव या फिर बदलकर परीक्षा में शामिल हो गए हैं तो उसे दोबारा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, जो स्टूडेंट अगर सही से सब्जेक्ट चूज़ किए हैं और वो सही सब्जेक्ट माइनर पेपर का अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो उनको दोबारे देने की ज़रूरत नहीं है। और जो गलत सब्जेक्ट चूज़ किए हैं और उसी गलत सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम देकर आए हैं तो फिर उनको देना होगा। और अगर गलत सब्जेक्ट चूज़ भी कर लिए, उनको पता चल गया कि अरे मेरा जो गलत सब्जेक्ट है ना वो माइनर में चूज़ हो गया, हम क्या करते हैं, जो सही सब्जेक्ट है उसका इंटरनल एग्ज़ाम दे देते हैं। तो अगर आप दूसरे सब्जेक्ट का इंटरनल एग्ज़ाम दे दिए हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस उस सब्जेक्ट को याद रखना है। समझ में आया? यानी अगर आप सही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हर हाल में दिए हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया गया है, जो विद्यार्थी माइनर सब्जेक्ट में अब तक शामिल हुआ ही नहीं है वे विद्यार्थी भी आंतरिक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेजर पेपर में भी इंटरनल एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, वो भी इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट में जो विद्यार्थी आंतरिक परीक्षा में अब तक शामिल नहीं हुआ है उनकी जो परीक्षा होगी वह देखिए यहाँ पर 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक संबंधित विभाग में होगी, वो भी इसी डेट में। ठीक है, ये जो यहाँ पर टाइमिंग लिखी गई है वो इसी डेट की ही लिखी गई है, जिनका अगर मेजर पेपर छूट गया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट क्या दिया गया है, यूजी सेमेस्टर 1 2024 से 28 की आंतरिक परीक्षा इसके बाद किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, जिनका भी अगर गलत है, सब्जेक्ट गलत चूज़ हुआ है, फिर से जाइएगा आप इस डेट में एग्ज़ाम देने के लिए चले जाइएगा, जो भी यहाँ पर डेट दी गई है, और ये उन सभी का टाइमिंग है। अब जिनका मेजर पेपर छूट गया है, ठीक है, तो इस टाइमिंग में आप चले जाइएगा उसी डेट में। इसके अलावा अगर आपका मेजर पेपर या फिर माइनर पेपर भी छूट गया है तो एक बार अपने विभाग में बात कीजिए, अपने कॉलेज में जाकर। हो सकता है ये जो री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है इसमें भी आपका काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। जिनका भी अगर छूटा है किसी भी कारणवश, आखिरी मौका है। इसी तरीके से और भी जितने कॉलेजेस है, ठीक है, जितने भी कॉलेजेस हैं वो दोबारा री एग्ज़ाम करवाती है जिनका छूटता है। मौका कब तक रहता है बता दे, जब तक आप एग्जामिनेशन फॉर्म एक्सटर्नल यानी फाइनल एग्ज़ाम के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई नहीं कर लेते हो, जब तक वह डेट नहीं आती है तब तक आप इंटरनल एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर छूट जाती है तो तुरंत कॉलेज में जाइए, कांटेक्ट कीजिए, सर मदद कीजिए, मेरा इंटरनल एग्ज़ाम कुछ कारणों से छूट गई है, उसके लिए आप री एग्ज़ाम ले लीजिए। 100% री एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसीलिए मैं बाकी कॉलेज के स्टूडेंट को यहाँ तक रोका था। अब यहाँ पर देख लेते हैं लिस्ट। तो आप इस लिस्ट को कहाँ पर देखिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भेज दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर जितना जल्दी आप ज्वाइन कीजिएगा मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, सारे स्टूडेंट वहाँ से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इनका क्या है, ये ज्योति कुमारी है, रोल नंबर 2 है, इनका बॉटनी है मेजर, और ये लिए हैं साइकोलॉजी। किसी एंगल से नहीं लगता है कि ये साइकोलॉजी इसके साथ यानी ये जो बॉटनी है इसके साथ मैच करेगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए महान लोग हैं, ज्योग्राफी मेजर पेपर है और मैथमेटिक्स ये लिए हैं माइनर में। अरे भैया ऐसे सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं होता है, आर्ट्स वाले पेपर के लिए आर्ट्स वाले पेपर का ही सब्जेक्ट सिलेक्शन किया जाता है। खैर मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, लगभग कितने स्टूडेंट का है, यहाँ पर देखिए 134 टोटल। अब यहाँ पर देखिए ये आपके कॉलेज द्वारा लास्ट वाले सीट में क्या दिया गया है, सब्जेक्ट सिलेक्शन का चार्ट। यहाँ पर देखिए ये आपका टोटल 17 पेपर है, मेजर पेपर यानी 17 सब्जेक्ट है। जैसे कि पहले नंबर पर केमिस्ट्री, सॉरी यहाँ पर है बॉटनी, उसका अगर आपको माइनर रखना है इसके सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ तो आप केमिस्ट्री रख सकते हो, या फिर जियोलॉजी रख सकते हो, या फिर जूलॉजी, या फिर इकोनॉमिक्स, या फिर ज्योग्राफी। मेरा मानना है बेस्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन जो होता है बॉटनी के साथ केमिस्ट्री, जूलॉजी या फिर जियोलॉजी, यही 3 होता है। इसे इन दोनों को मत रखिएगा। इसी तरीके से केमिस्ट्री की अगर बात करें, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जियोलॉजी का है बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी,
यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कोई एक पेपर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स का यहाँ पर दिया गया है, फिजिक्स का दिया गया है, बहुत सारे सब्जेक्ट का दिया गया है। आप अच्छे से देखिए, वीडियो को रोकिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए। या फिर अगर आपके पास गूगल शीट आती है तो मैं आपको बताऊंगा बेस्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन कौन सा रहेगा। सारे पेपर में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, उसे ही चूज़ कर लीजिएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय भी आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। एमडीसी हो गया या फिर एसएससी हो गया। हालांकि कुछ कुछ कॉलेज जो होते हैं वो पहले ही चूज़ करवा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें आपको कौन सा लेना है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो इन सभी में से बेस्ट होता है ज्योग्राफी ले ले या फिर पॉलिटिकल साइंस। पूरा अगर देखा जाए कम्बिनेशन वह हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की ही बेटर होती है। इससे अच्छा कोई भी कम्बिनेशन नहीं होता है। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट का आप देख लीजिए और फिर से अगर आपको गूगल शीट मिलते हैं तो उसका सब्जेक्ट सिलेक्शन कीजिए और फिर एग्ज़ाम देने के लिए दोबारा जाइए। बाकी किसी तरीके से डाउट है तो आप व्हाट्सएप में भी आप मैसेज कर सकते हो। ज़्यादा दिक्कत है तो वॉइस मैसेजेस मतलब वॉइस कॉल कर सकते हो, या फिर अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हो। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।